वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डीनिस आसार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे थे। अब उसके आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। तो जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को जाने थे कि भाई नंबर सिस्टम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, नंबर सिस्टम के बेस पे इस चीज़ को हम लोग नंबर सिस्टम के बेस पे ये देखे थे कि पहला प्राकृत संख्या के बेस पे होता है, पहला प्राकृत संख्या के बेस पे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या जिसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग i या फिर z से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है हमारे पास परिमेय संख्या, जिसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवा होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको कुल मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ये सबको हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वास्तविक ये वास्तविक संख्याएं के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेस हो जाएगा भाई, वास्तविक संख्या के बेस हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ को देख लिए, प्राकृत संख्या n के बेस होता है, पूर्ण संख्या w के बेस होता है, पूर्णांक संख्या i या z के बेस होता है, और परिमेय संख्या q के बेसिस पे होता है। अपरिमेय संख्या हमारे पास s के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या n के बेसिस पे होता है, पूर्ण संख्या w के बेसिस पे होता है, पूर्णांक संख्या i या z के बेसिस पे होता है, परिमेय संख्या q के बेसिस पे होता है, अपरिमेय संख्या s के बेसिस होता है। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो n इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 डैश 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 होता है, w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। i या z इक्वल टू होता है, i या z इक्वल टू हमारे पास होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेस होता है। और q इक्वल टू परिमेय संख्या इक्वल टू -1/2 होता है, -4/3 होता है, 5/4 होता है, 0 भी होता है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ये कंटेंट होते हैं। अपरिमेय संख्या इक्वल टू होता है पाई आता है इसमें, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 √5 √7 √8 10 11 9 का तो होता है, 4 का होता है, ये चीज़ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x से बिलोंग्स जो करेगा नेचुरल नंबर के बेस पे, x से यहाँ पर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के बेस पे, x बिलोंग करेगा w के बेस पे, और x बिलोंग करेगा i या z के बेस पे, x बिलोंग करेगा q के बेस पे, x बिलोंग करेगा s के बेस पे। तो यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा, अगर गणितीय कथनों की जांच करेंगे तो n पर करेगा, मतलब ये सम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के बेस पे करेगा। और यहाँ पर x बिलोंग करेगा w के बेस पे, और यहाँ पर x बिलोंग करेगा i या फिर z के बेस पे, ठीक है। और यहाँ पर भी x बिलोंग करेगा q के बेसिस पे, s के बेसिस पे। अब पूरे का x बिलोंग करेगा यहाँ पर रियल नंबर पे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
तो पहला प्राकृत संख्या के बेस हो जाएगा, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या। तो पहला प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे, दूसरा पूर्ण संख्या के बेस पे देखेंगे, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या के बेसिस पे हम लोग देखते जाएंगे। तो प्राकृत संख्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस पे होता है। पूर्ण संख्या w इक्वल टू देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 के बेस पे होता है। पूर्णांक संख्या i या z के बेस पे देखते हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेस पे होता है। x बिलोंग्स टू i या z के बेस पे। परिमेय संख्या q इक्वल होता है 1/2 -4/3 5/4 0/1 के बेस होता है। अपरिमेय संख्या s इक्वल टू होता है पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 के बेसिस पे होता है। तो नंबर सिस्टम के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि n के बेसिस पे 1 2 3 4 5 x बिलोंग्स टू n के बेसिस पे। पूर्ण संख्या w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 x बिलोंग्स टू w के बेस पे। पूर्णांक संख्या i या z के बेसिस पे देखेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 x बिलोंग्स टू i या z के बेसिस हो जाएगा। परिमेय संख्या के बेस पे देखेंगे तो q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 x बिलोंग्स टू q के बेसिस हो जाएगा। अपरिमेय संख्या के बेस पे देखेंगे s इक्वल टू तो पाई हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू s के बेसिस हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस पे हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n। पूर्ण संख्या w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा, x बिलोंग्स टू w। पूर्णांक संख्या i या z के बेस हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेस पे। परिमेय संख्या q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 के बेस हो जाएगा। तो जब ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बेस पे आएगा भाई हमारे पास, जब ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बेसिस पे आएगा। ये किसके बेसिस पे आएगा? संख्या पद्धति के बेसिस पे आएगा। तो हमारे पास n इक्वल टू 1 2 3 4 5 w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 i या z इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेस हो जाएगा। परिमेय संख्या q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 और s के बेस हो जाएगा पाई √3 √5 √7 और √8 √10 √11 x बिलोंग्स टू s के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू क्या होगा, i या z इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू क्या होगा, परिमेय संख्या s इक्वल टू क्या होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या के बेस पे w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश 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 के बेस पे देख सकते हैं x बिलोंग्स टू w। होल नंबर के बेस पे पूर्णांक संख्या i या z -3 -2 -1 0 1 2 3 x बिलोंग्स टू i या z के बेस पे। परिमेय संख्या q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 x बिलोंग्स टू q के बेस पे। अपरिमेय संख्या s इक्वल टू पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 x बिलोंग्स टू s के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास में कोई भी चर के बेस पे रहे, चाहे वह अचर के बेस पे रहे, चाहे वह बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो पहला चर के बेसिस पे होता है, दूसरा अचर के बेसिस पे होता है, तीसरा होता है बीजीय व्यंजक के बेसिस पे 1 2 3, ठीक है। तो चर के बेसिस पे रहेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। दूसरा अचर कंसोनेंट के बेस पे होता है ये आप लोग का। और तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे हो जाएगा। तो 1 2 3 के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से
जान सकते हैं भाई कि फर्स्ट के बेस पे क्या होगा, सेकंड के बेस पे क्या होगा, थर्ड के बेस पे, फोर्थ के बेस पे, फाइव के बेस पे, सिक्स के बेसिस पे क्या क्या होते जाएगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो जब भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे वह नेचुरल नंबर के बेस पे हो, चाहे होल नंबर के बेस पे हो, चाहे पूर्णांक संख्या के बेस पे हो, चाहे परमेय संख्या के बेस पे हो, चाहे वह अपरमेय संख्या के बेस हो, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस पे देख सकते हैं। पूर्ण संख्या w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 के बेस पे देख सकते हैं। पूर्णांक संख्या i ए जेड -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेस पे देख सकते हैं। q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 के बेसिस पे देख सकते हैं। s इक्वल टू पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 √3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब भी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में रहेगा, संख्या पद्धति के बेस पे, तो आप लोग ये सारी चीज़ को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक्स इज बिलोंग्स टू एन के बेस पे, एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू के बेस पे, और एक्स इज बिलोंग्स टू आई ए जेड के बेस पे, एक्स बिलोंग्स टू क्यू के बेस पे, एक्स बिलोंग्स टू एस के बेस पे हो जाएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग वन बाय वन करके क्लियर कर सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में हो जाएगा भाई कि जब भी संख्या पद्धति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस पे, पूर्ण संख्या w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 के बेस पे, पूर्णांक संख्या i ए जेड के बेस पे -3 -2 -1 0 1 2 3 के बेसिस पे, परमेय संख्या q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1 और s इक्वल टू पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 के बेसिस पे भी हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो प्राकृत संख्या n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू w होल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू आई ए जेड इंटीजर नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू क्यू 1/2 -4/3 5/4 0/1, s इक्वल टू पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएंगे भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में रहते जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। प्राकृत संख्या के बेस पे है तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। x बिलोंग्स टू n, पूर्ण संख्या w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, x बिलोंग्स टू w के बेस से, पूर्णांक संख्या i ए जेड -3 -2 -1 0 1 2 3, x बिलोंग्स टू आई ए जेड के बेस हो जाएगा। परमेय संख्या q इक्वल टू 1/2 -4/3 5/4 0/1, x बिलोंग्स टू q। अपरमेय संख्या s पाई √3 √5 √7 √8 √10 √11 के बेस हो जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के बेस हो जाएगा जो कि वास्तविक संख्या पर आधारित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। चर और अचर के माध्यम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बता दिया जा चुका है कि जिसका मान बदलता है वो चर है, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर है। चर का मान अस्थिर रहता है, अचर का मान स्थिर रहता है। चर को एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जबकि अचर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर को सामूहिक रूप से बीजीय व्यंजक बोला जाता है। अब जब हम लोग समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, जब कथन के बेसिस पे रहता है, सम संख्या के बेस पे रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इवन नंबर के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है इवन नंबर, इवन नंबर के बेस पे देखते हैं
इवन नंबर सम संख्या। दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, दो से विभाजित होने वाली दो से विभाजित होने वाली दो से दो से विभाजित होने वाली दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। दो विषम संख्याओं के मध्य में दो विषम संख्याओं के मध्य में स्थित संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और दो विषम संख्याओं के मध्य स्थित संख्या भी सम संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये -1 है, मान लेते हैं कि 0 है, ये 1 है, तो देखिए ये और इस दोनों के मध्य स्थित है ये 0, इसलिए सम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए ये विषम होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। यहाँ से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इवन नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समप्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दो से समप्राकृत संख्या, यहाँ से देखते हैं समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से आता है, जहाँ पर n इज बिलोंग्स टू इवन नंबर, दो से जो विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ पर x इज बिलोंग्स टू कर सकते हो n 2n। क्योंकि दो से विभाजित होने वाली संख्या होती है। तो इवन नंबर सम संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो विषम संख्याओं के मध्य में स्थित संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सम संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो विषम संख्याओं के मध्य में स्थित संख्या भी सम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या, दो से विभाजित नहीं होने वाली, दो से विभाजित नहीं होने वाले संख्या संख्या विषम संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे सम विषम प्राकृत संख्या,
विषम प्राकृतिक संख्या के बेस पे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो सम संख्या के बेस पे हमारे पास ये चीज़ है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है, और दो विषम संख्याओं के मध्य में स्थित सम संख्या सम संख्या कहलाती है। तो इस गठन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम प्राकृतिक संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 के माध्यम से आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सम संख्या पता चल गया, विषम संख्या के माध्यम से भी ये पता चल गया। अब समीकरण के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। आपके पास 2m + 1/5 प्लस 3m + 1/6 = 25 के बेस पे है। इस चीज़ को हल करना है भाई। तो इस समीकरण को हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस चीज़ को मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग वो समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है। फिर गणितीय कथनों की हम लोग एक्सरसाइज में जा करके उसकी जांच करेंगे भाई कि वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, किसके बेसिस में होगा। तो हमारे पास दिया गया है 2m + 1/5 प्लस 3m + 1/6 = 25 के बेसिस पे दिया गया है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आएगा। तो 2m + 1/5 प्लस 3m + 1/6 = 25 के बेस पे होता है। यहाँ से मैं आप लोग को रूल्स बताया हूँ कि प्लस माइनस में जाएगा, माइनस प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आएगा, तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसी कंटेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से कि प्लस आप लोगों का माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस आप लोगों का प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। प्लस आप लोगों का माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस आप लोगों का प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई आप लोगों का डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई के बेसिस पे आप लोगों का कन्वर्ट होगा। तो 2m + 1/5 प्लस 3m + 1/6 = 25 के बेसिस पे होते जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से चर राशि का मान बदलता है और अचर राशि का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो चर राशि का मान क्या होता है, बदलता है, और अचर राशि का मान क्या होता है, नहीं बदलता है, और चर राशि का मान आप लोगों का अस्थिर होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस चीज़ को भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहीं से इस चीज़ को हम लोग यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 2m + 1/5 प्लस
3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। 2m प्लस 1/5 प्लस 3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए प्लस के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से चार राशि के माध्यम से करते हैं तो चार राशि के माध्यम से हमारे पास आता है, अचार राशि के माध्यम से करते हैं तो अचार राशि के माध्यम से आता है। तो चार के बेसिस पे और अचार के बेसिस पे दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दिया है हमारे पास, देखिए 2m प्लस 1/5 प्लस 3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2m प्लस 1 के साथ हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m प्लस 1 के साथ, लास्ट में 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ इक्वल टू 25/1। अब आगे देखते हैं। हमारे पास दिया गया है 2m प्लस 1/5 प्लस 3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25 दिया है। 2m प्लस 1/5 प्लस 3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25 के बेस पे अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टाइम 6 इंटू 2m के साथ हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 1 के साथ हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3m के साथ हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 1 के साथ हो जाएगा, इक्वल टू 25/1 हो जाएगा। 6 5 जा 30। आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 12m हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 से 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15m हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा इतना का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, देन 1 हो जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ। आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 27m प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 25 0 जो 25, 25 3 जा 75, 27m इक्वल टू हो जाएगा, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में, तो 750 माइनस 11, तो यहाँ से हो जाएगा 27m इक्वल टू ये हो जाएगा 739, इसलिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 739 के बायम हो जाएगा 27। चलिए यहाँ से हम लोग कटाते हैं, तो यहाँ से कटेगा, ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर। तो इस तरीके से समीकरण के बेसिस में रहेगा 2m प्लस 1 के बाय में 5 प्लस 3m प्लस 1 के बाय में 6 इक्वल टू 25 दिया है। 2m प्लस 1 के बाय में 5 प्लस 3m प्लस 1 के बाय में 6 इक्वल टू 25, तो 6 और 2m प्लस 1 के बेसिस पे प्लस 5 और ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के बेसिस में इन बाय में हो जाएगा 6 इंटू 5 और ये हो जाएगा 25/1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से प्लस माइनस में करंट होगा, माइनस प्लस में करंट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2m प्लस 1 के बाय में 5 है, प्लस 3m प्लस 1 के बाय में 6 है इक्वल टू 25 के बेसिस पे है। तो यहाँ से 2m प्लस 1 के बाय में 5 प्लस 3m प्लस 1 के बाय में 6 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आते जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस पे आते जा रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो 2m प्लस 1/5 प्लस 3m प्लस 1/6 इक्वल टू 25 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके
बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आता है, तो 2m + 1/5 + 3m + 1/6 = 25। 6 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2m + 1/5 + 3m + 1/6 = 25। देन 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m + 1 के बेसिस पे। तो इस कंटेंट के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m + 1 के बेस पे +5 पे 3m + 1 के बेसिस हो जाएगा। बाय में हो जाएगा 6 × 5 के बेसिस पे = 25/1 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2m के साथ हो जाएगा, देन 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, देन 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3m के साथ होगा, देन 5 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 1 के साथ होगा, देन 6 30 हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 12m के बेसिस पे हो जाएगा +6 1 6 5 3 15m +5 1 5 13 का मल्टीप्लाई 30 का मल्टीप्लाई 25 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेम का वैल्यू आ जाएगा 739 यहाँ पर हो जाएगा 27 के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। तो इस चीज़ के हिसाब से भी आप लोग ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये दो चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आ रहा है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है, 2m + 1/5 + 3m + 1/6 = 25 के बेसिस पे है। तो 2m + 1/5 + 3m + 1/6 = 25, देन 6 × 2m + 1 + 5 3m + 1 के बाय में 6 × 5 = 25/1 के बेसिस पे है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं और किसके किसके बेसिस पे हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से प्लस आप लोगों का माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस आप लोगों का प्लस में कन्वर्ट होता है, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं 2m + 1 के बाय में 5 + 3m + 1/6 = 25 के बेस पे हमारे पास है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा 2m + 1/5 + 3m + 1/6 = 25 के बेस से हो जाएगा। तो यहाँ पर है 6 और 2m + 1 + 5 3m + 1 के बाय में 6 × 5 = हो जाएगा 25/1 के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के बेस पे मान लेते हैं यहाँ पर है हमारे पास 9x + 5 के बाय में 4x + 9/3 = हो जाएगा यहाँ पर 71/5 के बेस पे है। अब यहाँ से हम लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना है भाई। यहाँ से हम लोगों को x के बेसिस में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब इस बेसिस पे क्या आएगा। जिस तरीके से चर राशि का मान क्या होता है, बदलता है और अचर राशि का मान नहीं बदलता है। किसका मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है भाई, किसका मान नहीं बदलता है, तो अचर राशि का मान नहीं बदलता है। तो चर राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चर राशि का मान बदलता है और अचर राशि का मान नहीं बदलता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि एक का मान बदलेगा तो दूसरे का किस तरीके से होगा इस कंटेंट के हिसाब से। तो 9x + 5 बाय में 4x है + 9/3 = 71/5 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो
9x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 9x प्लस 5 के बाय में 4x हो जाएगा प्लस 9/3 इक्वल टू 71/5 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। जिस तरीके से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, चार राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है, चार राशि अस्थिर रहता है, अचर राशि स्थिर रहता है, चार राशि को XYZ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि अचर राशि को 1 2 3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास यहाँ पर 9x प्लस 5 बाय में 4x प्लस 9/3 प्लस है यहाँ पर 9/71/5 है। यहाँ से हो जाएगा 9x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस यहाँ से 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 9 के साथ, पूरे के बारे में 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 71/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। प्लस का माइनस के बेस पे, माइनस का प्लस के बेस पे, प्लस का माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई पे बेस में आप लोग वो कन्वर्ट होता है। तो उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 9x के साथ, देन 3 × 9x हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 5 के साथ, देन 3 × 5 हो जाएगा, प्लस 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x के साथ, पूरे के बाय हो जाएगा, 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इक्वल टू हो जाएगा 71/5। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27x हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 9 4 जा 36x हो जाएगा, पूरे के बाय में हो जाएगा 4 3 जा 12x हो जाएगा, इक्वल टू 71/5 के बेसिस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों चीज़ को जोड़ते हैं भाई। 36 और 17 को जोड़ते हैं तो 7 और 6 हो जाएगा 13, 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा, 63x प्लस 15 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 12x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 71/5। अब यहाँ से भी इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस हो जाएगा। यहाँ से भी अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा कि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों का 63x प्लस 15 के साथ, और दूसरा हो जाएगा 71 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास यह चीज़ दिया गया है। 9x प्लस 5 के बाय में 4x प्लस 9/3 इक्वल टू 71/5। तो 9x प्लस 5 के बाय में 4x प्लस 9/3 इक्वल टू 71/5 के बेसिस पे दिया गया है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो यहाँ पर 9x प्लस 5 के बाय में 4x प्लस 9/3 इक्वल टू 71/5 है। 9x प्लस 5 पे इंटू 3 प्लस 4x इंटू 9 के बाय में 4x इंटू 3 इक्वल टू 71/5 के बेस हो जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 3 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 9x के साथ, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई 5 के साथ, 9 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4x के साथ, 4x का मल्टीप्लाई 3 के साथ, देन 71/5 इक्वल टू। ठीक है, अब 9 3 जा 27x, 9 3 जा 27 अटैचमेंट में x है, प्लस 5 3 जा 15, 9 4 जा 36 अटैचमेंट में x, 4 3 जा 12 अटैचमेंट में x, 71/5। अब यहाँ से देखेंगे तो 36 और 27 को जोड़े तो 63x हो जाएगा, प्लस 15 के बाय में 12x इक्वल टू 71/5। अब यहाँ से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जिसको त्रियक गुणा बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, त्रियक गुणा बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है भाई,
त्रियक गुणा बोला जाता है। तो इस त्रियक गुणा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि 9x + 5 के बेसिस पे क्या होगा और ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। ठीक है, तो 9x + 5 के बाय में 4x है प्लस 9/3 = 71/5 के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 63x के साथ, देन 5 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 15 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 1 = 12, 1 कैरी और 12 7 = 84, 84 और 1 हो जाएगा 85। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 = 15, 5 6 = 30 + 1 31, x + 15 5 = 75 इक्वल टू हो जाएगा 852x। अब यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू हो जाएगा 852x - 315x। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू, इसको माइनस कर दो भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये हो जाएगा 4, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 8 में 3 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा इतना एक्सा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75/537 के बेस पे हो जाएगा। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग कटाओगे तो 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 2 हो जाएगा, 3 7 = 21, 2 3 9 ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/179। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस पे आंसर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x + 5 के बाय में 4x + 9/3 = 71/5 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो 9x + 5 के बाय में 4x + 9/3 के माध्यम से हो जाएगा इक्वल टू 71/5 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। तो 9x + 5 के बाय में 4x + 9/3 = 71/5, 9x + 5 × 3 + 4x × 9 के बाय में 4x × 3 = 71/5 हो जाएगा। 3 × 9x + 3 × 5 + 9 × 4x, 4x × 3 = 71/5, 27x + 15 + 36 के बाय में 12x = 71/5 के बेस हो जाएगा। 63x + 15 के बाय में 12x = 71/5 के बेसिस हो जाएगा। अब इसका त्रियक गुणा करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 63x के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 15 के साथ और यहाँ पर 71 का मल्टीप्लाई 12x के साथ, तो 852x का बेस हो जाएगा। 315x + 75 = 852x, 75 = 852x - 315x, 75 = 537x, x = 75 के बाय में 537 के बेस पे हो जाएगा, तो 25 के बेस हो जाएगा 179, देन x का वैल्यू हो जाएगा 25/179 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 9x + 5 के बाय में 4x + 9/3 = 71 के बाय में 5 के बेसिस पे हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये दोनों चीज़ आते जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार चर और अचर को लेकर के मैं बताया था, आप लोगों के पास दो कंटेंट बताया था, एक चर के माध्यम से था, दूसरा अचर के माध्यम से था। ठीक है, एक को हम लोग चर के बेस पे देखे थे, दूसरा को अचर के माध्यम से देखे थे। तो एक को चर के बेस पे देखे थे, दूसरा को अचर के माध्यम से देखे थे। तो चर के लिए आप लोगों का जो x y z होता है और अचर के बेस पे हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 होता है। ठीक है, ये आप लोगों का 1 2 3 के बेसिस पे होता है। तो ये आप लोगों का चर के बेसिस पे होता है, ये आप लोगों का अचर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, अचर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को
देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों का ये एक्स वाई जेड और ये 1 2 3 ये दोनों का क्लियर होता है। ठीक है, तो चर के बेस पे हम लोग ये दो चीज़ को देख लिए हैं। चर के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चर के माध्यम से एक्स वाई जेड हो जाएगा, चर के माध्यम से 1 2 3 हो जाएगा। चर राशि का मान बदलता है जबकि अचर राशि का मान नहीं बदलता है। जबकि अचर राशि का मान क्या होता है, नहीं बदलता है। तो 9x + 5 के बारे में 4x + 9/3 = 71/5 के बेस पे देखते हैं। और यहाँ पर 9x + 5 के बारे में 4x + 9/3 = 71/5। देन 9x + 5 × 3 के बेसिस हो जाएगा, प्लस 4x 9 × 4x × 3 = 71/5 के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोगों को ये 9x + 5 के बारे में 4x + 9/3 = 71/5 दिया है। 9x + 5 के बारे में 4x + 9/3 = 71/5। 9x + 5 × 3 + 4x × 9 = 71/5 के बेस हो जाएगा। देन x का वैल्यू आप लोगों का 25/179 के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से समीकरण को आप लोगों को बनाना जाएगा कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, और इक्वेशन को स्टेटमेंट में किस तरीके से चेंज किया जाता है, और स्टेटमेंट को इक्वेशन के बेस में किस तरीके से चेंज किया जाता है। ये सारे कंटेंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट में आप लोगों का जो रूल्स है वो क्या था, प्लस माइनस में गया था, माइनस प्लस में गया था, मल्टीप्लाई डिवाइड में गया था, और डिवाइड आपका किस में गया था, मल्टीप्लाई में गया था। तो एक को प्लस को माइनस के बेस पे देखेंगे, माइनस को प्लस के बेस पे देखेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड के बेस पे देखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेस पे देखेंगे। तो एक आप लोगों का प्लस माइनस के बेस पे रहेगा, माइनस प्लस के बेस पे रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पे रहेगा, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग प्लस को माइनस के बेस पे देखते हैं, माइनस को प्लस पे बेस पे देखते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड के बेस पे देखते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेस पे देखते हैं। तो इतने में आप लोगों का ये फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 14.1। इतने में आप लोगों का जो भी फंडामेंटल नॉलेज था वो सभी कंप्लीट होता है। इसके आगे का वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 14.1 के साथ।